ये कितना तारीख को गया है। खाली हम इतना जाने वो पानी पिया, बोला काम में जा रहे, फजीर के टाइम में बोला काम में जा रहे, उसका बाद से आज तक हम देखा नहीं। हम ही लोग के ना डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। इसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है मगर वो तो गलत काम किया ना। कोई मतलब नहीं रखते थे, क्यों? वो थोड़ा ड्रिंक करता था, उनका व्यवहार थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम लोग उससे दूर होकर रहते थे। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय पुलिस की गिरफ्त में है। सीबीआई उससे लगातार पूछताछ कर रही है और उसके जुर्म की सारी कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इस बीच संजय रॉय के परिवार ने बड़ा बयान दिया है। संजय रॉय की मां ने कबूल किया उनके बेटे को शराब की लत थी। हालांकि वो बताती हैं कि उन्होंने संजय को रोका भी था, लेकिन वो नहीं माना। वहीं संजय की 4 शादियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें बस एक शादी के बारे में पता है। वो कहती हैं कि एक पत्नी का पता है जो कैंसर से मर गई। उसके मरने के बाद संजय ज्यादा शराब पीने लगा था। सुनी दरिंदे संजय राय की मां का चौंकाने वाला खुलासा। आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने वाले आरोपी की मां हमारे साथ हैं। माता जी, आपके बेटे पे गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक लड़की का रेप किया और उसकी हत्या की है। क्या मानते हैं, आपके बेटे ने इस तरीके का काम किया है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा कभी कर सकता है? इतना अच्छा लड़का इतना नीचे हुई करता है। हम तो जानता नहीं है, क्या बोलेंगे? हमसे सब पूछता है, हम क्या बताएंगे? उन लोग के शादी ब्याह हुआ, थोड़ा दिन माँ को कैंसर वाला सेवा किया, उसका बात तो कुछ नहीं जानता है बाबू, हम क्या बताएंगे? आपको कब पता लगा कि आपका बेटा की गिरफ्तारी हो गई है और उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं? ननद आया ना, ननद आके बोला उसको टीवी में देख रहे, तब जाके हमको तब सब आने लगा मम्मी के पास। इसका आगे तो कोई कुछ नहीं जानता। 14 अगस्त की रात में वो किस वक्त घर से निकला था हॉस्पिटल के लिए? आपसे बात करके निकले थे या नहीं? नहीं, हमसे तो मालूम नहीं है, डेट भी नहीं है वो कितना तारीख को गया है, हमको मालूम नहीं है ये कितना तारीख को वो गया है। खाली हम इतना जाने वो पानी पिया, बोला काम में जा रहे, फजीर के टाइम में बोला काम में जा रहे, उसका बाद से आज तक हम देखा नहीं। कब गया था यहाँ से? वो कौन सी तारीख को गया था? रोजाना घर आता था, नहीं आता था? रोज आता था। बहू भी मर गया तो रोज आता था। 14 तारीख के को कितने बजे यहाँ से निकले? तो कुछ नहीं पता आपको कि 14 तारीख को कब गया कब नहीं गया? हमको मालूम नहीं। तो क्या करता था आपका बेटा वहाँ पर अस्पताल में? क्या बताया था आपको उसने? नहीं, अस्पताल में हमको कुछ नहीं बोला। वो बहू एक दिन हमको लेके गया, बोला माँ चलो बहू के देख के आओ। बहू के तो जवाब दे दिया, अब मेरा किस्मत फूट गया। हाँ, तो देखने गया, बोला मामी खाया खाना होना आप? हम बोला तुम खाओ, तुम खाने से हमारा पेट भर जाता है। कब हुई थी आपकी बहू की डेथ? बहू कितना साल में हुआ नहीं जाने, उसमें लिखल उखल होगा तो जाने नहीं। तो उसका बाद से काम उम हुआ, सब कोई आया, अपना पढ़ाया, सब मिल के काम उम करा। करने का बाद वो जे हुआ, आप यही सुन ले के। माता जी, ये बताइए कि आपका बेटा क्या काम करता था? क्या बताया आपको? क्या जीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या करता था वो? पुलिस में काम करता है। पुलिस में बताया था काम करता वो भी खाना उना बना उना के देता रहा, खाता रहा। फिर आके और इसका ऐसा बात हो गया तो हम क्या बताएंगे बाबू? हमरा तो आदमी है नहीं जो कुछ बोलेंगे, और बेटी लोग भी तो सब पढ़ाया घर, यार क्या बोलेंगे? एगो बगल में बहू रहता कि बाल पोता पोती रहता तो कुछ बोल सकते, कुछ तो है नहीं हमरा। वहीं संजय की बहन भाई की इस करतूत से सकते में, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है, वो भी एक डॉक्टर के साथ। कैसा लगता है कि बहन को कि उसके भाई ने एक बच्ची का बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी? एक बहन के नाते कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बहुत बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए ऐसे। कि हम तो पहला बात सोच ही नहीं पा रहे कि मेरे भाई इस तरह का कुछ काम किया है, मगर जो टीवी में देख रहे हैं कैसे किया, क्यों किया, हम लोग के मन में भी 1000 सवाल हैं, क्यों किया ऐसे? वो जॉब कर रहा था, ठीक है, वो तो अननोन एक डॉक्टर थी, वो बहुत गलत काम किया। हम लोग खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं कि क्यों ऐसे किया। वो कितने साल से आपका भाई यहाँ पे जॉब कर रहा था और क्या बताता था घर में? क्या काम करता है?
पहला बात है, मैंने 2007 में मैरिज होती है, मेरी शादी होती है। मेरे पापा मम्मी ये शादी में मेरे राजी नहीं थे, तो इसलिए 17 साल हो गया। 17 साल से मेरे माँ बाप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मेरे पापा शादी के पहले ही बोल दिए कि यहीं तो देख रहे घर का सामने शादी है, तो ये तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मेरे पापा बोल दिए कि अगर तुम यहाँ शादी करती हो तो तुम्हारे साथ हम कोई रिलेशन फ्यूचर में नहीं रखेंगे। तो शादी हुआ, कोई रिलेशन उन लोग मेरे साथ कभी नहीं रखा। मम्मी पापा कोई रिलेटिव मेरे कभी मेरे पास भाई भी आपसे बात नहीं करता था? कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं। ऐसे कि मेरे जो शादी हुआ था वो कन्यादान भी मेरे पापा नहीं किए, मेरे मामी जी ने कन्यादान की थी। बस शादी हुआ और अरेंजमेंट सब इन्हीं लोग किए थे। मेरे पापा तो आप घर के इतने करीब रहते हैं तो भाई के बारे में पता ही लगता होगा, भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता? नहीं, काम क्या करता है पता है, ऐसे अड़ोस पड़ोस से पता चलता था कि वो पुलिस में करती है, पुलिस में काम मिला है। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मेरे भाई को जॉब मिला थी तो मेरे खुशी की बात है। हम खुश थे कि चलो मेरे भाई पुलिस में किए, नौकरी जॉब मिला है। फिर शादी हुआ तो वो भी मुझे नहीं पता कब शादी हुआ नहीं हुआ। एक दिन बाहर से जा रहे थे तो एक लड़की को देखे तो पास में पूछे कि दीदी वो कौन है जो खिड़की में बैठी हुई है? तो बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाभी है। तो हम 2 बीवी को देखे थे। दो बीवी हैं? हाँ, 2 भी। पहला एक बीवी था, बहुत दिन बाद उसे दूसरा, बहुत दिन बाद, बहुत साल हो गया तो देखे नहीं। फिर एक दिन दूसरा एक लड़की को देखे तो हम बोले दीदी ये कौन है? तो बोले पता नहीं ये तुम्हारा भाभी है। तो हम बोले पहले जो थी, बोले उसके छोड़ा छोड़ी हो गया, ये तुम्हारा भाई दोबारा शादी किए हैं वो बीवी। हम 2 ही बीवी को जानते हैं। 2 बीवी, 2 शादियां की थी आपके भाई ने? अब कितने की थी नहीं पता, वो तो टीवी में हम देख रहे 4 किए थे, मगर हमको नहीं पता। हम दो देखे हैं वाइफ, मतलब बातचीत तो है नहीं। अब उतना बड़ा खिड़की देखे हैं तो कोई बैठा रहने से पास में अगर कभी गए तो पता चल जाता है। और हम टोटली हाउस वाइफ है, बाहर निकलना मेरे होता नहीं है। बाजार हाट में कुछ नहीं आता है, किसी से ही पूछ लीजिए। महीना में हुआ तो 1 बार 2 बार जाते हैं, मंदिर वगैरह पूजा करने से तब जाते हैं। उधर आरोपी संजय रॉय को लेकर उसकी पड़ोसन ने जो बताया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पड़ोसन के मुताबिक संजय ने 4 शादियां कर रखी थी और आए दिन उसके परिवार में झगड़ा होता रहता था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी लाइफ कैसी चल रही थी। संजय आपके पड़ोस में रहता था, किस तरीके का व्यवहार था उसका यहाँ पर? क्या महिलाओं के प्रति इसी तरीके से देखता था वो? देखिए सर, बात यही हो रहा है कि हम लोग वो यहाँ रहता था, उससे हम लोग उतना कोई मतलब नहीं रखते थे। क्यों? वो थोड़ा ड्रिंक करता था, उनका व्यवहार थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम लोग उससे दूर होकर रहते थे। और जो शादी उदी जो करवाए हैं, 4 शादी जो किए हैं, तो इधर शादी नहीं हुआ है, वो शादी करके ले आते थे। रात को हम लोग को पता चलता था जिनका शादी हो चुका है, बहू लेके आया हुआ है। 2 शादी की? नहीं, 4 शादी की। 4 शादी की? अच्छा हाँ, 4 शादी। और रात में लेके आता था यहाँ पे? हाँ। तो उसमें बीवी होती थी या कोई और होता था? वो तो बोलते हम शादी करके लेकर आए, मेरा बीवी है बोल के कुछ महीना तक उन लोगों के संग में रहता था। झगड़ा लड़ाई अपने में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, कुछ दिन रह के वो भाग जाती थी। और ये लास्ट जो शादी किया उनको कैंसर हो गया था। उधर आरोपी संजय राय ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। खबर है कि आरोपी ने कबूलनामे में बताया कि उसने पहले महिला डॉक्टर का गला घोटा था और तब तक दबाए रखा जब तक महिला डॉक्टर बेहोशी की हालत में नहीं पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसने पूछताछ में ये भी बताया कि उसे पहले से ही पता था कि सेमिनार हॉल में डॉक्टर अकेली थी। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है।